तरीका है इनका। अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं क्या मेरे को? ठोका भी करनी चाहते अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी दूसरी वाली की वर्दी का है, ऑन ड्यूटी हो गए, इनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। ऑन ड्यूटी हो गए, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 100 कॉल मांग करो। अरे पकड़ो सर, कॉल मत पकड़ो साहब, रुको क्या, रुक जा। अब अपन बात करते हैं। जी साहब, रुक जाओ, कोर्ट पाड़ लो। तो खड़ा हो जाओ ना, आगे बस क्यों है? मेरे ऊपर हाथ उठा रहे ऊपर से सर, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो आप। 100 का मतलब क्या कर दिया मैंने? मैंने वो लिखा है, बकवास मत कर तू। मैंने क्या बोला? बात करी, आज करी बात। ये मारपीट करना शुरू कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो आपने ये छोटी सी क्लिप देखी है, ये जोधपुर राजस्थान की है, जहां थाने में एक वकील जाता है किसी के केस के सिलसिले में, और वहां जो ये एसएचओ हैं इनके साथ बदतमीजी करते हैं, तू तड़ाक भाषा में बात करते हैं, जिसका वीडियो बन जाता है। और वीडियो बनने के बाद, हालांकि अभी ये एसएचओ और इसके साथ और एक इनका जो रीडर था उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये केस तुरंत आनन फानन में कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट ने कहा कि तुरंत 7 दिन के अंदर जांच हो, एक आईपीएस अधिकारी और इनके ऊपर और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। पुलिस कमिश्नर ने हालांकि कहा है कि हाँ, ये जो भाषा बोली गई ये गलत थी, और हम पुलिस को एक टर्निंग स्केल चलाएंगे जिसमें जनता के साथ या ऐसे वकीलों के साथ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, उनको हम ऐसी एक सिखलाई देंगे। लेकिन एक चीज और निकलकर जो सामने आ रही है, कुछ पुलिस के जवान या अधिकारी एसएचओ का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं जी, हमारा, इनका नाम जो हमीर सिंह बताया जा रहा है, हमारा हमीर सिंह सही है और ये कार्रवाई एक तरफा हुई है। तो आज इस विषय पर चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो इनकी भाषा थी बिल्कुल गिरे हुए स्तर की थी, और कानून के जो पक्ष है ना, पुलिस, वकील या कई बार सेना के जवानों के साथ भी पुलिस का जो बर्ताव, हालांकि मैं कोई इंडिविजुअल ये हमीर सिंह की भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान की कहीं भी पुलिस की 20 से 50% लोगों की यही भाषा है, यही बोलचाल है। हालांकि हम अपने आप को जो भी सरकारी कर्मचारी हैं गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं, और गवर्नमेंट जनता की होती है लोकतंत्र में, यानी हम जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं। लेकिन आम जन के प्रति पुलिस का 50% रवैया इसी भाषा में होता है। मैं कई बार ये चीजें कह चुका हूं कि जो चाहे एसएचओ साहब हों, चाहे एसपी साहब हों, या हमारे सेना के कर्नल जनरल हों, या कोई आईजी डीआईजी हों, या कोई मंत्री संतरी, जितने भी लोग हैं जो सरकारी नौकर हैं या जनता द्वारा चुने हुए मंत्री हैं, उनके जो ऑफिस बने हुए हैं, उस ऑफिस को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, और उस गद्दी पर बैठने के बाद में ये सोचते हैं कि हम सर्वे सर्वा हैं, ये हमारा इलाका है। इसीलिए इस तरह की बदतमीजी ये पब्लिक से करते हैं, जैसे आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें ये मना कर रहे हैं वीडियो नहीं बना सकते, ये मेरा इलाका है। क्यों? इलाका तुम्हारे बाप की खरीदी हुई प्रॉपर्टी। आप अपने घर पर जाकर बोल सकते हो कि मेरा इलाका है, घर पर जाकर अपने परिवार से इस तरह की भाषा में बात कर सकते हो, लेकिन आम जन का अधिकार है कि वो पहुंचे। वकील साहब ने एक चीज पूछी थी कि भाई, ये जो आपका कर्मचारी है, अगर ये सामने किसी का बयान ले रहा है तो ये वर्दी में क्यों नहीं है? कोई एक पीड़िता जिसको बार बार बुलाया जा रहा था, 6-7 बार बयान ले चुके थे, ये चक्कर तो कटवाते हैं, आप सबको पता है। और
चक्कर कटवाने के बाद में जो इनकी भाषा शैली होती है वो वीडियो में आप देख ही चुके हो। एक गिरे हुए बोलते हैं ना टपोरी की भाषा भी इस तरह की नहीं होती है। आप इनका जो सपोर्ट ले रहे हैं, ऐसे लोगों का सपोर्ट लेने का मतलब है वो खुद कहीं ना कहीं गलत है। आप बोलते हैं टेक रिस्पेक्ट तो देन रिस्पेक्ट, अगर आपको इज्जत चाहिए तो दूसरे की इज्जत करो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोगों को फितूर हो जाता है कि वो गद्दी पे पहुंच जाता है, तो गद्दी पे पहुंचने के बाद वो सोचता है कि ये सरकारी दफ्तर मेरी प्रॉपर्टी है, जबकि वो प्रॉपर्टी पब्लिक की प्रॉपर्टी है। जो आपको सैलरी मिल रही है पब्लिक के टैक्स पेयर से मिल रही है, और पब्लिक के सामने आपका बर्ताव वेल एंड गुड होना चाहिए। लेकिन इनकी जो भाषा है, 3rd क्लास 4th क्लास के कर्मचारी भी शर्मा जाएंगे जिस प्रकार की भाषा ये बोलते हैं। हालांकि कोर्ट ने बहुत जल्दी संज्ञान लिया, इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक चीज यहां जरूर कहना चाहता हूं कि इसी तरह की घटना यहां सिर्फ वकील साहब के साथ तू तड़ाके की बात हुई थी, मारा पीटी भी नहीं हुई थी। लेकिन कई बार आम जन के साथ मारपीट का केस आ जाता है, उस समय ये जो कोर्ट में बैठे जज महोदय क्यों नहीं इस चीज पर तुरंत संज्ञान लेते हैं। ये बहुत जगह देखा गया है कि वकीलों के साथ कुछ होता है तो तुरंत एक्शन में आता है कोर्ट। क्यों? वकील इनकी फौज है। लेकिन जो देश की असली फौज है, जैसे पटियाला में एक कर्नल साहब के साथ मारपीट हुई, कोई कहीं देखा होगा आपने जयपुर में एक जवान के साथ मारपीट हुई, उसके बाद में आप ग्वालियर में एक मेजर साहब के साथ हुई, उड़ीसा में एक मेजर और उनकी फियोन्सी जो कि ब्रिगेडियर की बच्ची थी उनके साथ हुई। वहां कोर्ट ने, हालांकि कोर्ट में जाने के बाद तुरंत जांच के आदेश तो दे दिया, लेकिन वहां 6 महीने लग जाते हैं। और यहाँ 7 दिन का अल्टीमेट दिया गया, तुरंत उसको SHO को और उसके रीडर को सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया। बाकी जगह क्यों नहीं होता ये? वहां पुलिस भी जी जांच कर रहे हैं, हम देखेंगे। सेम केस कुछ दिन पहले मैंने डाला था इसका झुंझुनू का, जहां हमारे एक सेना का जवान जिसको थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है, CCTV में कैद है, लेकिन सिर्फ उनको लाइन हाजिर किया। वो भी मैंने 1-2 वीडियो डाले, SP साहब से बात की, SHO साहब से बात की, तब जाकर उनको लाइन हाजिर किया, और अभी तक सिर्फ जांच ही चल रही है। वहां सस्पेंड क्यों नहीं हुए? इसका कारण आगे मैं वीडियो बताने से पहले हमारे जवानों को कहना चाहता हूं, जवान ही नहीं, जवान जैसे और अधिकारियों को एक चीज कहना चाहता हूं कि हम एकजुट नहीं हैं। वकील तुरंत सड़कों पर आ गए, हजारों की संख्या में, तुरंत कोर्ट पहुंच गए। अगर इसी तरह आप लोगों की जो कमेटियां बनी हुई ना, जो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए भाषण के लिए रेडी होकर आ जाते हैं, बस पेंटर्स बन के, कोई कौन सी संस्था, कोई एक्स सर्विसमैन लीग और कोई सबका संघर्ष, पता नहीं कौन कौन सी कमेटियां, सड़कों पर लाखों की भीड़ आ जाती है फौजियों की। लेकिन इस तरह अगर कोई फौजी आदमी मार खा जाता है, एक भी कमेटी का मेंबर नहीं आता, कोई भी आकर उसके सपोर्ट में कोर्ट में खड़ा नहीं होता। नहीं तो इनकी क्या मजाल की ये आपको मारे? क्या आप किस स्तर पर वकीलों से कम हो, या आपके पास क्या पावर नहीं है? आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके वो अधिकारी, जैसे यहां पुलिस डिपार्टमेंट सरेआम वीडियो में गलत दिखते हुए भी स्टेटस लगा रहे हैं कि हमारा हमीर बिल्कुल राइट है, वकीलों ने बदतमीजी की, जबकि साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में। लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे वाले तुम्हारी गलती होगी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कानून पर भरोसा करते हैं और ना ही ग्राउंड में जा सकते। ठीक है, ऑन ड्यूटी जो सेना है, अधिकारी हैं, वो आ नहीं सकते, लेकिन क्या आप पत्र नहीं लिख सकते? आप एक उड़ीसा में होता है तो वहां आपका एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जाते हैं, शेखावत साहब, वहां एक्शन होता है, लेकिन बाकी जगह क्यों नहीं जाते? अगर आपका एक जवान कहीं मार खाता है, अभी मैंने कल दिखाया एक नायक का हाथ तोड़ रखा है, उसकी फैमिली को मारा, क्या कोई गया? लेफ्टिनेंट जनरल साहब तो बात की दूर की बात है, कोई CO साहब या मेजर साहब भी गया उसके लिए? लेकिन हम यहां आपस में छोटी छोटी बातों पर भिड़ते रहते हैं। JCO हमारा खा गए, अफसर हमारा खा गए, MSP खा गए। अरे भाई, हर आदमी की अपनी अपनी अपने क्षेत्र में लड़ाइयां होती है, लेकिन बाहर एकजुट होना चाहिए इन वकीलों की तरह। वकील आपने देखे होंगे कोर्ट में इस तरह लड़ते हैं जैसे बॉर्डर पर युद्ध हो रहा हो, इस तरह बहस करते हैं, एक दूसरे का कंपिटिटर है, उनमें भी उनका फील्ड ही है, लेकिन फिर भी किसी एक को छेड़ दो, सारे वकील एक हो जाते हैं। वो नहीं देखते जात पात संगठन, वो एकजुट आते हैं कि हमारे काले कोट वाले भाई को मारा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज नहीं बोलेंगे तो कल उनका नंबर भी आ सकता है। लेकिन हमारे यहां एक को मारा है तो उसी की कमियां, बढ़िया यार वो तो बहुत ज्यादा बोलता है,
अरे रविंद्र फौजी तो कभी अफसरों से कभी जैसों से, हम क्यों रविंद्र फौजी का सपोर्ट करें। इस तरह के लोग हमारे बीच में हैं, वो ये नहीं सोचते कि आज अगर हम अपने भाई को नहीं बचा रहे तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। अगर ये सोचोगे, बोलते हैं ना मधुमक्खी को कोई पत्थर मारो, पत्थर मारने वाला 1 ही मिनट में मधुमक्खी उसके ऐसे पीछे पड़ती है कि भाग जाता है। और कुत्तों को पत्थर मार दो, कुत्ते 10 भी होंगे 100 भी होंगे भाग जाएंगे। या फिर शेरों के सामने एक पत्थर फेंक कर देखो, फाड़ देंगे। तो ऐसा संगठन आपका भी जो इन घटनाओं पर सिर्फ आकर खड़ा हो जाए ना, हजारों की संख्या जाकर आपके लिए भी कोर्ट में खड़ी हो जाए, थाने का घेराव करें, इस तरह कमिश्नर साहब के पास जाएं और उनसे जवाब मांगे, तो जवाब देना पड़ेगा अगर आपके सामने हजारों की संख्या है तो। लेकिन यहां सिर्फ एक रविंद्र फौजी ही एसपी साहब से बात करे, रविंद्र फौजी कोर्ट तक जाए, रविंद्र फौजी धरने दे और वही 100-200 आदमी पहुंचे, तब बोलेंगे यार ये फौजी 2 दिन करेंगे बैठ जाएंगे, सबको पता है। लेकिन वकीलों के सामने सब डरते हैं। हालांकि यहां भी वकील को फटकार लगा दी गई, क्योंकि उसको पता था कि मैं पुलिस में एसएचओ हूं, मैं तो बंजी इलाके का मालिक हूं। अरे मालिक बनना है तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट फैक्ट्री लगाओ, आप अपनी कंपनी खोलो और वहां मालिक बनो। गवर्नमेंट सर्वेंट आप ठीक है, पढ़ लिख कर आए हो, नौकरी मिली है, सैलरी ले रहे हो, लेकिन वहां किसी का बाप बनने की या मालिक बनने की कोशिश ना करें, कोई भी सरकारी कर्मचारी। तो इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ है एकजुट। मैं वकीलों को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस आधार पर मैं अपने सेना के अधिकारी, हमारे जवान जैसे उससे कहना चाहता हूं कि आप भी एकजुट रहो। आपकी भी एक ऐसी टीम हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमारी क्यूआरटियां होती है ना, हर यूनिट की क्यूआरटी होती है, उसका कोई का रोल नहीं होता, कोई अचानक काम आता तो क्यूआरटी तुरंत रेडी। तो उसी तरह हमारी भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्यूआरटी, एक घातक टीम होनी चाहिए एक्स सर्विसमैन लोगों की। वो सिर्फ ये न देखे एमएसपी के लिए लड़े, तब 26 जनवरी 15 अगस्त बस झंडा दिवस और लोगों की पूंछ बनकर रैलियों में घूमे, वो उसके लिए नहीं, इन कामों के लिए। कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार होता है तो बंदे के साथ खड़े होने के लिए। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि आप उस टीम का हिस्सा बनो। लेकिन हाँ जी, हमारा नाम नंबर लिख लो, लेकिन नाम नंबर लिखने के बाद में सर उस इलाके में आज कोई पंगा हुआ है, आपको आना है, या मैं तो बाहर हूं, मैं आज आ नहीं सकता। अगर इस तरह नाम भी लिख दिया और आ नहीं रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। खुद की मुसीबत में तो रविंदर सर कुछ करो, और दूसरे की मुसीबत में सर मैं जुड़ा हूं, आपके वीडियो देखता हूं, लेकिन मैं कुछ आ भी नहीं सकता, न मैं कुछ योगदान कर सकता, तो फिर वो चीजें चलती नहीं। एक बार मैं फिर आज रिक्वेस्ट करूंगा, आपको लगता है कि आपको भी एकजुट होना चाहिए और आप भी इस तरह अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहते हो, संघर्ष करना चाहते हो, तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। इसमें अपना गांव नाम लिखो कि मैं इस इलाके से हूं और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। और जब भी ग्राउंड में आप कहीं भी कुछ बुलाओगे तो मैं अपने इलाके में आऊंगा। फिर अपने इलाके में छोटी छोटी टीमें बनाओ। आप अगर अभी ऑन ड्यूटी हो या कहीं और कहीं काम कर रहे हो, आ नहीं सकते, तो बोलते हैं ना किसी भी चीज को चलाने के लिए तन मन और धन, अगर आप ग्राउंड में आ सकते हो धन मन से उसे, तो ग्राउंड में आओ तन से। वैसे नहीं आ सकते तो कम से कम वीडियो वगैरह को शेयर करो कि मैं आ नहीं सकता, मेरे मन में है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और शेयर नहीं कर सकते या आ नहीं सकते तो कम से कम धन से मदद करो कि भाई मैं आर्थिक सहायता करूंगा, आप संगठन बढ़ाओ। मैं मेरा हर महीने में भाई 100, 500 या जो भी 1000 रुपये मेरे से योगदान होगा मैं करूंगा सर, और एक मजबूत टीम बनाओ। लेकिन ना ही जुड़ना, ना ही आना, ना ही महीने 2 महीने में आप 1000-500 रुपये खर्च कर सकते। और समस्या आते फिर रविंद्र फौजी सर आप फोन नहीं उठाते हो, हमारा भी कुछ करो। तो रविंद्र फौजी को जादू की जड़ी थोड़ी है ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको हर स्थिति में काम करना पड़ता है। या तो ग्राउंड में आओ, या आर्थिक मदद करो, या अपने और भाइयों को जोड़ो, या कम से कम वीडियो शेयर कर दो, कोई दूसरा आदमी हमारी मदद करेगा। अगर आप करना चाहते हो तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513 मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड। आप हर महीने 100, 500, 1000 जो होती है मदद करो, ताकि हम एक मजबूत संगठन हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी क्यूआरटी तैयार करें जो इन घटनाओं पर, चाहिए पुलिस के खिलाफ हो या गुंडे बदमाशों के खिलाफ, कोई भी जो आपके साथ गलत कर रहा है, तो हम आपका सपोर्ट कर सकें। आपका नहीं, हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सके, ऐसी टीम तैयार कराई जाए। लेकिन वो टीम तैयार करने के लिए फिर कह रहा हूं, नंबर लिखकर भूल जाना और फिर सर मैं तो 4 साल से जुड़ा हूं, मुसीबत में याद करना, फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा है जुड़ो तो ठीक है, नहीं तो फिर इंतजार करो।
इतना याद रखना कि बड़े बड़े ऑन ड्यूटी कर्नल साहब तक का नंबर आ चुका है, ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल तक को गाड़ी टक्कर मार कर जा सकती है। तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? संगठित में रहोगे, बोलते हैं ना, ऐसे अकेले अकेले तोड़ दिए जाओगे, लेकिन ऐसा मुक्का बन जाता है कोई नहीं तोड़ सकता है। आज कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है जो आपके हर काम को करा सकती है। लेकिन वही बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि रविंद्र फौजी तो अधिकारियों के लिए, मैं अपनी आपसी और अंदरूनी लड़ाई है वो हम जब चाहें जैसे चाहे लड़ते रहेंगे, लेकिन बाहर कम से कम इन समस्याओं के लिए एकजुट हो जाओ। हमारे बड़े बड़े अधिकारी और सबसे कहना चाहता हूं कि आप आओ, कम से कम लीड करो। ये नहीं सोचना कि रविंद्र फौजी कर रहा है तो रविंद्र फौजी भाई आप तो ये करते हो, फलाना करते हो। अरे मैं कर रहा हूं जहां मेरे को आपको लगता है, आप रोक भी सकते हो, टोक भी सकते हो, जहां आपको लगता है कम से कम बाहर तो एकजुट हो जाओ, बाहर तो हमारी इज्जत बचाओ। सेना की जो वर्दी की इज्जत ऐसे नहीं बचती है। अब आपको लगता है कि हाँ ताकतवर हो और हमारी इज्जत हो सकती है तो जुड़ो, और या आकर कोई अनेक्सिट आप बताओ, गाइड करो, टीम बनाओ, और नहीं तो फिर इंतजार करो। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। मैं फिर कह रहा हूं, आज के युग में एकजुट रहोगे तो ऐसे लोग जो वर्दी पहनकर अपने आप को शहंशाह समझ सकते हैं, इन शहंशाहों को ठीक कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो ये शहंशाह नहीं है, ये तो मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो वर्दी पहनकर आम पब्लिक की, आम जन की रिक्वेस्ट नहीं कर, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह वकील और फौजियों को मार रहे हैं, तो इनका आम जनता के प्रति क्या रवैया रहा होगा ये तो आप खुद समझ सकते हो। मैं चाहता हूं कोर्ट इनको इनके जिस्म से वर्दी रिमूव करे और फिर ये आम आदमी की श्रेणी में आए तो आम आदमी फिर इनका इलाज भी करे। ऐसे लोग जब फिर रिटायर होकर आते हैं ना, फिर बहुत बोलते हैं कि मैंने बहुत सेवा की है। आपकी सेवा तो दिख रही है। और ऐसे इन लोगों का सपोर्ट करने वाले, चाहे वो जाति के नाम पर या वर्दी के नाम पर, वो खुद एक बार झांक लें और तय करें कि क्या इसकी भाषा सही थी। आप जितने उच्च पद पर बैठे हो, आज एक IAS की भाषा देखो, IPS की देखो, लेकिन ये SHO साहब जैसे पता नहीं राष्ट्रपति से भी ऊपर हो, ये भाषा है पब्लिक के प्रति कि तुम कौन होते हो, मेरे को सिखाओगे क्या, 151 में अंदर डालो। अगर ये सरेआम वीडियो में भी इस तरह कर रहा है तो कितने ही लोगों को इसने 151 में डाला हुआ। जैसे कोर्ट हमारा अलग अलग चीजों पर संज्ञान लेता है, ऐसी चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए। जहां इन तरह के वीडियो भी नहीं आते हैं वहां भी कोर्ट जांच बैठाए। बाकी फिर कह रहा हूं कि ये चीजें जब भी संभव है जब हम एकजुट रहें, और एकजुटता के लिए कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करो, कोई दूसरा हमारी मदद करेगा, नहीं तो चैनल की संख्या बढ़ाओ। आप किसी स्तर पर तो जुड़ो, बाकी काम तो हम कर ही देंगे। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वकीलों के एकता के आगे आपको बता ही दिया, ये सस्पेंड भी हो चुका है और आगे जांच भी होगी, इसकी वर्दी भी उतर सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ वो एक ताकत में है। एकता उनकी ताकत है, बाकी कुछ नहीं है कि काला कोट में कोई ताकत है। काले कोट से ज्यादा चितकौरी वर्दी में भी ताकत है, लेकिन वो एकजुट नहीं है, रॉयल्टी खत्म कर चुके हैं, इसलिए मार खा रहे हैं और ये धीरे धीरे मेजोरिटी में है। मेजोरिटी आज के दिन में सबसे बड़ी मजबूत ताकत है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय साहब, ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं क्या मेरे को? ठोका बिंदा करनी चाहते हैं अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी दूसरी बात की वर्दी का है, ऑन ड्यूटी हो गए, इनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। ऑन ड्यूटी हो गए, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे, क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा, नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 151 मान दो। अरे दादा जोश आ गया। बात सुनो, मेरी बात सुनो। चलिए बात, चलिए बात। आप आरोपी अरेस्ट नहीं कर रहे हो, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो ऊपर से। सर मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो आप। 151 का क्या कर दिया मैंने वो लिखा है, बकवास मत कर तू। मैंने क्या बोला? क्या बात चली? आज चली बात। ये मारपीट करना शुरू कर देता। किसके? आप कौन वीडियो बनाएगा यहाँ थाने में? दिमाग खराब है क्या? वीडियो करो ना। तो ये
कैसे किस टाइप से बात कर रहा है? मैंने क्या बोला आपको? आप बताइए कि अगर हम इस वकील मैं ये कह रहा मान लोगे क्या? किसके? अगर हम अपने वकील के ड्रेस में नहीं रहेंगे कौन मानेगा कि हम वकील हैं? आप पहनाओगे किसको हम तो ड्रेस पूछ रहे हैं कि पहना? आप कौन होते हैं पूछने वाले? हम आप मेरे पास सुनो, मैं आप मेरे पास आके मैंने आपको सारी चीज बता दी। मेरे वापस आके पैसा निकाल दो। आपसे बेहतर ही नहीं मैंने इनको पूछा इनकी वर्दी कहाँ है? मैंने कौन होते हैं पूछने वाले? वर्दी का पूछ नहीं सकते, अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं तुम्हारे। सर इनको और आप 151 में डाल दोगे, झूठा है मेरे को। मैंने कुछ किया ही नहीं। थप्पड़ कर रहा है यार। ओ छी साहब चाहे साहब मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। अमीर सिंह जी सुनिए आप कि इनको आधार कार्ड पकड़ा रहे थे ना तो इन्होंने बोला कि ये भरत जी, ये तो पूछिए ओ भरत जी, कैसे पता चलेगा ये कौन है? बारह ओ छी साहब सर पकड़ो सर, बोलना मत पकड़ो। छी साहब अब अपन बात करते हैं छी साहब कोर्ट मार लो। अरे आप तो खड़ा हो जाओ ना, आगे बस क्यों है? बात ही तो कर रहे हैं ना, हम बात ही तो कर रहे हैं। अरे बात कर रहे हैं, हम बहस नहीं कर रहे। अरे हम बात नहीं कर रहे, हम बहस नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ बात करने नहीं है ना, वहाँ कर रहे हैं बात। आप अगर कोर्ट में आओगे हम अगर ये कोर्ट में नहीं है आप नहीं पूछेंगे हमारे क्या लेना है? वो आपके हेडेक है, आपने पूछा हम तो कंफर्म कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत बात है आपकी। ये बात सही होती है मैम, ये कोई गलत बात है ये तो। किसके? आप अगर आप हमारे वहाँ पे आए कोर्ट के अंदर हम भी आपको क्या पता कि सिविल कौन है कौन नॉर्मल आदमी है? कैसे? अरे ये थाना है। वो सुनो यार, थाना कोई बाहर का आम नागरिक थोड़ी बैठा है। आप पहचान में आ रहे हो, आप पहचान में आ रहे हो, ये नहीं पता चल रहा कौन है। तो सब थोड़ी वर्दी मेरे एनी टाइम। तो नहीं अरे नहीं, भगवान नहीं, का नहीं, बात सुनो साहब, ये तो बोलने के इन्होंने गलत नहीं पूछा फिर भी अपन एक केस आप आ जाओ, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। केस आप मैं आपसे बात करता हूँ। अपन बहस नहीं कर रहे हैं, अपन मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अपन बात आपसे करते पूछो हैं कि फिर वकील भी। हम 10 साल को लेके आए 10 साल से पूछो 10 साल हमें ऐसे कह रही है क्या मतलब? अरे शांति से ही बात करने के लिए हम आए हैं, आप आ रहे हो। मेरे पति है सर, समझा लो। मैं साथ में आऊंगी, बात बिगड़ेगा फिर मैं पहले कह देता हूँ। हमें बात करना है। पहले इनको एक बार उधर तुम आप इधर चलो। अरे इनको भी लेके चलो, इनको ही बात नहीं पहले उधर चलो। नहीं बात करनी है ना, बात बाहर पहले नहीं करो। नहीं बात भी निकालना है, बाहर भी निकालना है। पर मैं होंगे बिना बाहर नहीं होंगे। आप तो हाथापाई कर लोगे, वीडियो आप अरे हाथापाई कौन कर? वीडियो कैसे बनाओगे थाने में? सर कोर्ट मार दिया। यहाँ ये देखो मारपीट कर लिया मैं आपने। तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ सर, मैं तो मैंने एक सिंपल सी बात बोली। मैंने धीरे धीरे जुबान पे कंट्रोल। बोल मत। बोलने का तरीका सुधार। बोल। मैं पहले कह देता हूँ, बिल्कुल गलत है ये, तुम्हारा एटीट्यूड नहीं है ऐसा। अरे नहीं, अरे ये भी साथ में रहेगा। अरे नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आप मैडम 1 मिनट, अगर आप इनको 1 सेकंड बंद कर रहे हो इनको भी करो साथ।